चलो आज ना हम लोग क्लास करेंगे टेंस का। अगला क्लास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, हम लोग टेंस का 3 क्लास कर चुके हैं, 4। ठीक है, 4 को पार्ट आपका अपलोड हो चुका है। अभी टेंस में ही, अभी नंबर 1 में ही है, पता है ना? नंबर 1 का नाम क्या है? प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस का 4th नंबर पढ़ेंगे। ठीक, इसका नाम क्या है? प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा बड़ा भी है, और प्लस में सबसे ज्यादा VVI भी है। यहाँ से क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है, समझ गए? बहुत लंबा चौड़ा भी होता है, लेकिन देखने से लंबा लगता है, समझ गए? इसको आसानी से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो सिंपल वाइब हो जाएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करें इसको। तो सबसे पहले हम लोग का नियम क्या होता है, इसको पहचाने का। तो हेडिंग बनाइए, अब शुरू हो जाइए। पहचानने का नियम कि इसको सर कैसे पहचानेंगे? कुछ कुछ पता ही आपको। टेंस है तो क्या हो जाएगा? वर्ब। दूसरा प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा? हो। ठीक, अब नया वर्ड आया परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोनों के बारे में पता है, इसका मतलब रहा रही, इसका मतलब चुका चुकी, लेकिन साथे में नहीं था। और वो देखिएगा ये दोनों पढ़े हुए हैं, है कि नहीं? कंटिन्यूअस का अर्थ रहा रही, अब परफेक्ट का अर्थ चुका चुकी, लेकिन साथे में पढ़े थे अभी नहीं। अब दोनों वर्ड साथे में आ रहा है। परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, इसका नियम क्या है? इसका नियम है तारा। क्या लगल है? भाव के अंत में ता भी रहे, आ रहा भी लगल है। ठीक ना? या हाँ, या बोला है समय सूचक शब्द। समय सूचक शब्द बोला है कि ता रहा लगा रहे या समय सूचक शब्द लगा रहे, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। सर दोनों नहीं समझे, पहले समझते हैं समय सूचक को। ठीक है, आप लोग सुनिए होइएगा। सुबह से शाम से 4 वर्षों से, है कि नहीं? बचपन से, जितना ये सब क्या है, समय को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे सुबह से क्या कर रहा है, समय को दिखाया कि सुबह, शाम से 4 वर्षों से, बचपन से, 3 दिनों से, 3 महीनों से, ये सब क्या लिखा है? समय सूचक। जिस वाक्य में ऐसा वर्ड मतलब दिख जाए समय सूचक वाला, समझ आए कहाँ पे जा रहा हो? समझ गए? जहां भी आपको दिखे समय सूचक शब्द कि सुबह से शाम से 4 वर्षों से, हम सीधे पहचान जाएंगे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। ठीक, अब किसका है आगे देख लेंगे। यदि और है तो प्रेजेंट, और है तो वर्ब है तो टेंस। समझ गए? जैसे एग्जांपल से दिखाते हैं आपको। वह पढ़ता रहा है। वह सोमवार से पढ़ रहा है। तुम बचपन से खेल रहे हो। देखिए, इस सब एग्जाम्पल से पहचानेंगे। सबसे पहले नियम क्या है? हो है तो क्या है? प्रेजेंट पक्का है तो प्रेजेंट में है कि नहीं? ठीक, अब हम लोग पहचानते थे लास्ट में। देखिए सर, यहाँ रहा तो है, रहा है कि नहीं है, लेकिन सर ता रहा है। समझ गए? क्योंकि सीधा रहता है। जैसे एग्जाम्पल, वह पढ़ रहा है। समझ गए? तो हम समझ रहे थे कंटिन्यूअस में है, लेकिन सर ता रहा है। तो ता रहा कहाँ पे आता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी आपको पहचानना पड़ेगा, वनली रहा नहीं चलेगा, ता रहा। क्या चलेगा? ता रहा। तीर है। समझ गए? तो ये बहुत कम मिलेगा आपको, ज्यादा मुझे पढ़ना है समय वाला। ठीक ना?
तो जैसे दिख गया समय सूचक शब्द, आगे सोचेंगे भी नहीं, समझ जाएंगे कहाँ पे जा रहा हूँ। समझ गए? पहचानने का बहुत सिंपल है, सबसे भारी भी है, सबसे आसान भी है। कैसे? एक वर्ड को पहचान जाएंगे, सुबह से, सोमवार से, मंगलवार से, बचपन से, समझ गए? तो जो भी चाहे पिछले वर्षों से, अगले वर्षों से जो भी चीज दिख जाए वो समझ जाएंगे कहाँ जा रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ गए ना? पहचान लीजिएगा ना इसको। अब आता है बनाने का नियम। बोले इसको लिख लीजिए फटाफट आप लोग। एग्जाम्पल लिख देते हैं। वह 2 महीनों से सो रहा है। सरकार वर्षों से क्या कर रही है? वह सुबह से खा रही है। तो सबसे आसान, इसमें आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है। एक समय शब्द जो मिल जाए, समय सूचक शब्द, सीधा समझ जाएंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पहचानना बहुत आसान है कि नहीं है? ठीक, क्या पहचानेंगे इसमें? क्या पहचानेंगे हम लोग? कि एक समय सूचक शब्द को ढूंढेंगे, बाकी किसी को नहीं ढूंढेंगे। चलिए एग्जाम्पल देख लिए ना। इस सब एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि सोमवार से, बचपन से, 2 महीनों से, सरकार वर्षों से, इसका लिखा सुबह से, यानी जितना आप अंडरलाइन देख रहे हैं वो सब क्या है? समय सूचक शब्द है। और जब भी समय सूचक शब्द दिखे कहाँ जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस में। समझ गए? रिकॉल कीजिए, याद होना चाहिए आपको कि यदि सिंपल तो रहे, याद है कहाँ जाता हो? सिंपल में रहा रहे तो कंटिन्यूअस में, चूका लगल है समझ कहाँ जाएगा वो? परफेक्ट में। अब आ गया नैका वाला समय, क्या रहेगा? समय रहेगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी एक छोटे से डायग्राम में हम इसको रिकॉल कर सकते हैं। समझ गए? पूरा टेंस को कि तो रहे तो सिंपल, रहा रहे तो कंटिन्यूअस, चुका रहे तो परफेक्ट। समझ गए? समय, समय ने क्या? समय सूचक शब्द, तो क्या लेंगे? परफेक्ट। कोई दिक्कत? यानी सबसे आसान तो यही है। जब दूर से ही झलक जाएगा कि समय सूचक शब्द लगा हुआ है, समय को दिखा रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, चलिए बनाने का सीखें। किसका? मतलब सिंपल है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट। इसका वर्ब फॉर्म याद है ना मुझे? जैसे इसमें क्या लिखेंगे? कचरा ना हो जाएगा फिर। बराबर में जैसे सिंपल का तो रियल वर्ब होगा। हाँ, सिंपल जैसे V1 होता है, ठीक है? V1 V5। जब हेल्पिंग वर्ब लेंगे, समझ गए? इसका डायग्राम अलग बनाना पड़ेगा, ठीक है? ये ओनली टेंस को पहचान नहीं, इसी में नहीं लिख सकते। इससे आपको खाली टेंस पहचान रहे हैं, बनाने का नहीं सिखा रहे हैं। समझ गए? दिक्कत होता है। ऑलरेडी हम पढ़ लिए हैं ना, ये सब पढ़ चुके हैं, बार बार लिखने से क्या हो जाएगा? सही है, मतलब फिर भी सब वहाँ दिक्कत पूरा खत्म करने के बाद, समझे? जब इसका नोट बनेगा ना सारांश, तब आपको पूरा लिखा दिया जाएगा। ठीक, घबराना नहीं। समझ गए? ये लिख दिए ताकि आपको टेंस एक झलक में दिख जाए कि तो रहे तो सिंपल, रहा कंटिन्यूअस, चुका परफेक्ट, समय परफेक्ट। वर्ब फॉर्म बैठाने में दिक्कत है। हाँ तो वो हो जाएगा। समझ गए? समझ गए? सेंटेंस तो सब बना ही लेते हैं जितना। हाँ तो आप जो बोल रहे हैं कि सच का वर्ब, हेल्पिंग वर्ब साथ में लिख दीजिए। हाँ। इसके लिए अभी बीच में क्या है? कभी अभी यही पढ़ रहे हैं, ठीक ना? हाँ। तो इसको पढ़ने के बाद, समझ गए, इसको खत्म कर लेंगे और तब पूरे टेंस को एक साथ पूरा बनेंगे, ठीक ना? देखिए ये पूरा देसी अंदाज में टेंस कैसे होता है, समझ गए? पूरा लगेगा कि टेंस खत्म हुआ, लगेगा आराम से मौज मस्ती करते हुए टेंस चला करते पूरा पूरा। इधर नोट हो गया है? यानी परफेक्ट को पहचान लीजिएगा, परफेक्ट कंटीन्यूअस को। बताइए, तो रहे तो सिंपल, तो रहे तो रहा रहे तो चुका रहे तो और समय सूचक शब्द रहे तो परफेक्ट कंटीन्यूअस। क्या होता है? कोई पूछे आपसे कि समय सूचक शब्द यानी कैसे, तो सुबह से, सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, बचपन से, यानी जो एक ऐसा वर्ड जो समय को दिखावे। चलिए अब आता है बनाने का नियम। तो लिखेंगे हेडिंग, बनाने का नियम। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट।
हाँ जी V4 सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज बीन V4 ऑब्जेक्ट for या since प्लस टाइम पीरियड। क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। दो स्ट्रक्चर है सर। ये वाला किसके लिए? सिंपल के लिए, जब कुछ ना समय सूचक रहे नहीं। जब समय सूचक ना रहे तो इस नियम से, जब रहे तो इस नियम से। दोनों स्ट्रक्चर यही है। देखिए यहाँ तक ये भी है कि नहीं है, बस एक जुटा हुआ। ठीक, जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं। वह सोमवार से खेल रहा है। वो सोमवार से खेल रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी शुरू वाला, देखो इस वह में क्या होता है? ही। ऑप्शन है हैव या हैज, क्या लेंगे? ही के साथ हैज। सर बीन में कोई ऑप्शन ही नहीं है तो बीन अपने आप ले लेंगे। जहां पर ऑप्शन रहे वहां पर दिक्कत बनती है, जब ऑप्शन ही ना रहे तो दिक्कत नहीं बनती है। तो क्या लेंगे यहाँ पे? बीन ले लिए। ही हैज बीन, ही हैज बीन हो गया। अब अगला आइए V4, समझिए V4 यानी कौन सा वर्ब उठेगा इसमें? खेलना। क्या लेंगे? आगे आइए ऑब्जेक्ट, यानी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है वह क्या खेला, कुछ लिखा हुआ है नहीं, ऑब्जेक्ट का यूज नहीं है, छोड़ देंगे। ठीक, आगे बोला for या since। अब यहाँ पे दिक्कत बन रहा है। यहाँ भी दो ऑप्शन था तो मुझे पहले से पता था, हैव हैज तो लिख लिए, लेकिन सर यहाँ भी तो दो ऑप्शन है, अभी पता नहीं, दोनों लिख लेंगे। for या since दोनों लिख लिए। अगला क्या बोला? टाइम पीरियड। कुछ क्या लिखा है? मंडे। समझ गए? तो बनाना तो आसान है, लेकिन सर यहाँ पर दिक्कत बन रही है। जल्दी लिखिए, पहले इसको समझेंगे। जिस प्रकार हम लोग हैव हैज को देखे किसके साथ है, किसके साथ है, ये भी देखना पड़ेगा for या since। इसको लिखिए आराम से, फिर अभी समझेंगे for since, फिर यहीं पर आएंगे हम लोग। थोड़ा सा हार्ड भी है, इतना नहीं आसान है जितना इस सबसे लास्ट वाला है। थोड़ा हार्ड भी होता है लेकिन बहुत इजी भी है। पहले सीखेंगे for या since, और फिर आएंगे यहीं पर। चलो हो गया, घबराना नहीं है, फिर आएंगे यहीं पर। पहले सीख लेंगे for या since का उपयोग। चलिए तो इधर साफ करते हैं। चलिए हम लोग सीखेंगे for या since। हेडिंग बनाएंगे हम लोग। पहले सबसे पहले यूज ऑफ for या since, इसको भी कर लीजिए क्योंकि बहुत अच्छा चीज है। ठीक, कभी कभी आपके 12th के एग्जाम में समझ गए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है भरने के लिए for या since। अभी सीख लेंगे वहां पर क्या आसानी से भरेंगे। ठीक, for या since हो गया। तो पहले क्या सीखेंगे? यूज ऑफ for। for का प्रयोग कहाँ करते हैं? यूज ऑफ for। देखिए तो इसका किताई भाषा जो है ना ये नहीं सीखेंगे, पहले सीखेंगे देसी अंतर। समझ गए? कितना जल्दी समझ लेंगे। तो नियम है कितना, कितनी,
कितने, यानी जब वाक्य से कितना कितनी कितने का बोध हो क्या लगाएंगे हम लोग? फोर। समझ गए? जब वाक्य से कितना कितनी कितने का क्या लगाएंगे? फोर। कोई दिक्कत? जैसे आता है ना, एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। वह 2 वर्ष से पढ़ रहा है। सर इसमें कितने आए हैं? देखिए, तो इसमें एक सवाल कीजिए, कोई आंसर भी आप ही को देना है। वह 2 वर्ष से पढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि वह 2 वर्ष से पढ़ रहा है, आप मेरे बात को थोड़ा कम सुनिएगा। तो पूछ सकते हैं सर कितना वर्ष बोले आप? सवाल क्या किया आप? कितना। हम बोलेंगे मैं कि वह 2 वर्ष से पढ़ रहा है। हो सके मेरा बात ना आवाज आप तक नहीं पहुंचा हो, तब क्वेश्चन कर सकते हैं सर कितना वर्ष बोले हैं? 2 वर्ष। क्या आवाज किए आप? कितना। आप जो क्वेश्चन के क्या पूछे? कितना। तो वही बोला कितना के बोध हो, कितनी का बोध हो, कितने का बोध हो। समझ गए? तो क्या लगाएंगे? 4। इसका शॉर्ट नियम कह सकते हैं क्या? समझ गए? ज्यादातर नहीं लेकिन अधिकतर में जब संख्या वाला होगा ना, संख्या वाला, संख्या में 3 4 5, यानी जब संख्या का प्रयोग हुआ रहेगा हम लोग 4 ही लगाएंगे। जब भी संख्या दिखे, जैसे 4 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 2 महीना, यानी संख्या दिख गया ना, कोई संख्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या लगाएंगे? 4। समझ गए? जब संख्या दिख जाए तो क्या लगाएंगे? 4। कोई दिक्कत? इसको इंग्लिश में बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम, जो आपका हो गया किताबी भाषा। जो लिखे हैं पीरियड ऑफ टाइम, वो क्या हो गया? किताबी भाषा। समझ गए? ई लिखने से आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप पीरियड ऑफ टाइम क्या हो रहा है पता नहीं, लेकिन अपना जो देसी नियम है वो जल्दी समझ में आता नहीं आता है। कितना कितनी कितने, कुछ भारी है? ये क्वेश्चन से आप समझा दिए कि इसका उपयोग कैसे होता है। कि वह 2 वर्षों से पढ़ रहा है, हम सेंटेंस बोले, इस सेंटेंस आपको सुनाई नहीं दिया, आप पूछ सकते हैं कि सर कितने वर्ष बोले आप? तो हम बोलेंगे 2 वर्ष। अब क्वेश्चन क्या किया हमसे? कितने। तो वही तो सर शॉर्ट नियम बताइए ना। तो शॉर्ट नियम में जब संख्या के बोध रहेगा, जहां जहां संख्या के बात होगा हम 4 मार देंगे। क्या मार देंगे? 4। कोई दिक्कत? अब अगला आता है यूज ऑफ सीन्स। यूज ऑफ सीन्स। जब से, कब से, तब से। वह सोमवार से पढ़ रहा है। ठीक, देखिए लिखिए एग्जाम्पल, वह सोमवार से पढ़ रहा है। चल क्वेश्चन करते हैं ना, हम बोल रहे हैं, अब क्वेश्चन करना है। वह सोमवार से पढ़ रहा है, तब क्या कीजिएगा? कितने सोमवार से पढ़ रहा है? नहीं, यदि मेरा बात नहीं समझ, बोल सकते सर कब से बोल रहे हैं? हो सके मंगल बुध कुछ भी। अब क्वेश्चन क्या किए हैं? कब से बोले हैं, कितने बोले हैं? वही हमको बोले थे कि वह 2 वर्षों से पढ़ रहा है, तब क्या बोलेंगे सर? कितने वर्ष? 2 वर्ष। हम बोल रहे हैं वह सोमवार से पढ़ रहा है, तब बोले हैं कितने सोमवार? नहीं, आप बोले सर कब से, कौन सा दिन बोले हैं? कब से। किसका पूछा है? तो वही बोला है, जब से, तब से, कब से। तो क्या लेंगे हम लोग? सीन्स। समझ गए? इसको ठीक है, अपना जो नियम है इसका इंग्लिश का, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम, इधर पीरियड ऑफ टाइम। जब एक पॉइंट ऑफ टाइम का बोध होगा तो सीन्स लगाएंगे, अब पीरियड का होगा तो 4 लगाएंगे। तो इंग्लिश वाला बात जल्दी याद नहीं रहता है, तो अपना देसी तरीका कि जब संख्या के बोध रहेगा तो क्या लगाएंगे? 4। समझ गए? सर सीन्स क्या लगाएंगे? तो समझ गए? तो जहां पर 4 नहीं लगेगा वहां पर, तो 2 ही ऑप्शन है ना, है तो लिखेंगे क्या? जहां पर 4 नहीं लगेगा, क्या बोल सकते हैं? कुछ समय रहे, समय में क्या करेक्ट, जैसे 9 बजे 8 बजे। समझ गए? कुछ समय रहे, कुछ दिन रहे, और दिन के नाम सोम मंगल बुध। समझ गए? समय रहे, दिन रहे, वर्ष रहे।
वर्ष में क्या समझ गए, जैसे 2020, 2021 ये होता है ईयर, 2016, 2013 वो होना चाहिए वर्ष। समय दिन वर्ष समझ गए। जब समय का बोध हो सोमवार मंगलवार का, जब दिन का बोध हो समझ गए। समय मतलब क्या लग सकते हैं, जैसे 9 बजे 8 बजे लिख देते नीचे में आपको ताकि दिक्कत ना हो सब में। समय लिख सकते जैसे 9 बजे। गौर कीजिएगा, संख्या बोले फोर लगाने के लिए बोले है ना, लेकिन ये भी संख्या ही है लेकिन ये बस समय दिखा रहा है। ठीक, बस एक ही चीज कंफ्यूजन रहता है हम लोगों का, बाकी सब संख्या में क्या लगाएंगे, जहां भी संख्या दिखे क्या लगा देंगे, समझ गए। बशर्ते यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये भी संख्या ही है लेकिन क्या लगा रहा है, समय दिखा रहा है। क्या दिखा रहा हूँ, हाँ। दिन में ले सकते हैं सोमवार, वर्ष में 2022, 2021, 2023 इसे किस में आएगा, वर्ष, ठीक ना। चलिए सबसे इजी नियम देख, किताबी नियम क्या है, पीरियड ऑफ टाइम इधर पॉइंट ऑफ समझ गए। जब पीरियड ऑफ टाइम रहते क्या लेंगे, फोर। क्या लेंगे, देखिए बोलिएगा, बोलने से कि जल्दी याद होता, समझ गए। पीरियड ऑफ टाइम क्या लेंगे, अब पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा था वो क्या किताबी भाषा जो कभी याद होने वाला नहीं, याद भी होगा तो समझेंगे नहीं कि क्या होता है। तो अपना देसी तरीका क्या है कि संख्या रहता 4, और जब समय दिन वर्ष तो क्या लेंगे, क्या लेंगे। अच्छा एक नियम और है, जहां पर 4 नहीं लगेगा वहां पर क्या लेंगे, तो समय में क्या 9 बजे, दिन में 7 दिन होता है ना, तो वही वर्ष में 2022, 2021, 2000 हो सके 2024 से दे देगा, जो भी वर्ष भारी चीज है। आपको याद छोटा सा चीज याद करना है कि जब जब संख्या दिखे तब 4 समझ गए, और जब समय दिन दिखे तो क्या लेंगे, सीन। याद नहीं हो रहेगा तो एगो याद कर लेंगे तो एगो अपने आप हो जाएगा, नहीं हो जाएगा कि 4 लगाना सीख गए, और जहां पे 4 लगा देंगे जाने लगा वहां सीन्स भर लेंगे, है कि नहीं है, बढ़िया है। चलिए नोट कर लिए सर, मतलब जो नीचे है समय वर्ष दिन वाला, सर इसमें लिखा नहीं कैसे होगा सर इसमें, जैसे वह 2015 से पढ़ रहा है, हाँ, तो आ गया वर्ष आ गया। वह सोमवार से पढ़ रहा है, आ गया। वह 9 बजे से खेल रहा है, आ गया। तो सीन्स लग हाँ। जाएगा। इसमें संख्या वह 2 वर्षों से पढ़ रहा है, वह 2 महीनों से पढ़ रहा है, वह 4 दिनों से खेल रहा है। जब संख्या रहा 4 2 3 दिन प्रेजेंट नहीं कर, ये नहीं दिखा रहा है नहीं, यहाँ सोम मंगल बुध नहीं देगा, समझ गए, प्रॉपर नहीं करेगा, वो प्रॉपर बता देगा कि सोम के मंगल बता देगा, तो फिक्स डेट बताएगा तो सर सीन्स में जाएगा, हाँ। और फिक्स डेट नहीं बताएगा तो सर इसमें बता कहाँ से, संख्या बता सीधे रहा बता है, रहा है। वर्ष में बता रहा है कौन वर्ष बोल रहा है, नहीं, वर्ष में एक्यूरेट नहीं कर रहा, समझ गए। एक्यूरेट कहता है 2003 2002 तब इसमें आ जाएंगे, यानी फिक्स वाला इसमें, अब बिना फिक्स वाला उसमें, फिक्स वाला सर इसमें हो जाएगा, समझ गए। तो आपको अपने माइंड को ना एडजस्ट करना है। अब किस प्रकार करते हैं देखिए, इतना नियम है इसमें, कोई जैसे बच्चा को मान ली ये कर लिया, देख कोई जल्दी इसको समझ में आ गया, किसी को ये जल्दी समझ में आ गया, किसी को ये आ गया, तो सबका माइंड एक जैसे नहीं होता है, इसलिए इतना नियम है, कोनो तो कोनो आएगा ही, समझ गए। ये अपना बोले कि घरैया नियम, घर जानते हो ना, अपना घर का नियम है, और जो घर का बना होता है वो क्या होता है, बहुत शानदार होता है, सबसे बेस्ट होता है, समझ गए। भले रंग कलर में नहीं आएगा, लेकिन जैसे घर का हल्दी हो बाजार का हल्दी अंतर है कि नहीं है, घर का हल्दी लाल नहीं होगा, जल्दी पीला नहीं होगा, ये वाला पीला तो हो जाएगा बहुत ज्यादा, लेकिन टेस्ट नहीं होगा, तो वही बात अंतर है, समझ गए। आपको समझना है जैसे समझे, समझ गए, ऐसा बाहरी चीज नहीं है, मेहनत करना, समझ गए, ठीक। तो मेहनत पता कितना करना हम लोगों को, तो बोलता सर मेहनत कितना करना, मेहनत उतना करना है ना, समझिए बात को, ठीक है। लाइन है, अच्छा ताली ही बनता है इसके लिए कि मेहनत उतना ही करना है, समझ गए, जिससे लोग आपको ब्लॉक नहीं, लोग आपको सर्च करें, समझ गए। इतना मेहनत करना, इतना अब ऐसा काम नहीं करना है कि लोग आपको ब्लॉक कर दे, इतना नहीं, ऐसा बन रहना है कि लोग मुझे क्या करे, सर्च करे, समझ गए। चलिए 4 अस्सी में कोई दिक्कत है, फिर से रिकॉल कीजिए कि जहां जहां संख्या के बोध क्या लेंगे 4, जहां जहां समय दिन वर्ष का बोध क्या लेंगे, हाँ यहाँ पे भी संख्या है लेकिन ध्यान दें समय बता रहा, समझ गए ना। चलिए बेटा इसको, चलिए अब हम लोग फिर आते हैं एग्जाम्पल भी, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड है तो, लेकिन हार्ड तो क्या हो गया, हम लोग कम उससे वो हार्ड है अपने लिए, हम लोग भी उससे कम नहीं है। वो भी टेंस कैसे पढ़ रहे हैं, पूरे देसी अंदाज, थोड़ा अभी एक भी किताबी भाषा यूज नहीं कर रहे हैं कि वो से किताब से देख देख के लिखा, ऐसा चल रहा है
पूरा ठेठ नियम, जैसे हम बोलते हैं, जैसे आप लोग बातचीत करते हैं आपस में, वही लिखवा देते हैं इसमें। चलिए तो एग्जाम्पल पे आते हैं, फिर से स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर को पहले स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट है, हैव या हैज है, बीन है, बिफोर है, ऑब्जेक्ट है, फॉर या सिंस है, प्लस टाइम पीरियड है। लग रहा है कि एक बोर्ड का सेंटेंस है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है हम लोग के लिए, आसानी से 5 को 10 एग्जाम्पल बनाएंगे, इसको याद कर। चलिए इसको लिख दिए ताकि अभी जो एग्जाम्पल करेंगे तो दिक्कत ना बने। एग्जाम्पल लिखते हैं, वह 2 वर्षों से किताब पढ़ रही है। समझ गए? तो सबसे पहले ना इसको ना थोड़ा सा रिलैक्स होकर बनाएंगे। समझ गए? जल्दीबाजी की जगह तो लगेगा बहुत बड़ा, नहीं बनेगा, सीधा मन करेगा नहीं बनेगा। लेकिन हम लोग जल्दीबाजी मन को देंगे नहीं, अपने से करेंगे। तो वह क्या लेंगे, ये बारी बारी से वह क्या बोलिए, पढ़ रही है तो क्या लेंगे, चलिए अब एक एक करके, सी के साथ हैव की हैज। अब बीन बोल रहा है कि हम ऑप्शन में नहीं है, हम फिक्स है, हम ऑप्शन में है नहीं, तो बीन लेना ही पड़ेगा। बिफोर, अब किताब है पढ़ना है तो क्या लेंगे, रीडिंग हो गया। अब क्या पढ़ रहा है, सी हैज बीन रीडिंग अ बुक हो गया, आ गया ये फॉर या सिंस। अब बताइए संख्या है क्या है, संख्या है 2 वर्ष ना, संख्या दिखा रहा है ना, क्या लेंगे 4। और टाइम पीरियड क्या है 4 2 इयर्स। समझ गए? एक एग्जांपल और करेंगे, वह सोमवार से क्रिकेट खेल रहा है, वह सोमवार से क्रिकेट खेल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, रिलैक्स, पूरा रिलैक्स। समझ गए? सबसे पहले वह क्या होता है, रहा है, सी नहीं, ही के साथ है, अब बीन करा है हम, तब ऑप्शन में नहीं, हम लेवे करेंगे। अब हर क्रिकेट खेलना है, खेलना है, प्लेइंग, सी हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट हो गया। अच्छा चलिए अगला आपके पास ऑप्शन लगाना, देखिए संख्या है कि दिन है, दिन है क्या लेंगे, वहीं पर दिक्कत बच्चा फंस जाता है, क्या लेना, नहीं ना, हम लोग वहीं पर ज्यादा मेहनत किए हैं, जहाँ बच्चा फंसता है हम लोग वहीं पे मेहनत ज्यादा कर लिए ना, कर लिए ना। इजी तरीका है सर सीखने का सर, एक वो फिक्स है, वो अनफिक्स। हाँ बस इतना ही। सीन्स हो गया। अब क्या लेंगे, सीन्स क्या, सोमवार से मंडे। मंडे। एक एग्जांपल और आपके लिए, इसका आपको करना है। एग्जांपल आपके लिए और लेते हैं। समझ गए कि मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूं, मैं 2 घंटों से, देखिए सेंटेंस बहुत बड़ा बड़ा है, लेकिन देख के डरना नहीं है, तो डर गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहले शुरू से मैं क्या होता है, आई के साथ हैव, बीन करा, पूरा ऑप्शन में नहीं है, आई बीन हो गया। चलिए इसके बाद रीडिंग, ऑब्जेक्ट है नहीं है, छोड़ देंगे, ऑप्शन है 4 या सिंस में, क्या लेंगे 4। सर 4 क्या लिए, 2 घंटा नंबर है 4, अब क्या 2 आवर। कोई दिक्कत, पहले इसको नोट कीजिए, फिर आपको हम देते हैं बनाने के लिए, ये बनाएंगे, ठीक। तो 4 सिंस से फंसना नहीं है, जब जब संख्या का बोध होगा 4 लेंगे। समझ गए? क्या रहेगा समय, समय 9 बजे 8 बजे 3 बजे तक ना। समझ गए? समय मतलब आज भर नहीं कर सकते हैं ना, इसे 1 से लेकर 12 बजे तक, यानी आज के दिनों जो समय बजता है ना, उसको बजा वाला, बजा समय में क्या लेंगे, बजा। समझ गए? आप कहाँ बोले, ये वाला समय, ये वाला, तो समय में नंबर नहीं ना है कितना बजे रहता ना, वो 2 बजे से पढ़ रहा है, 2 बजे, यानी करेक्ट समय होता है ना, फिक्स समय को जी। यानी जो आप बोल रहे हैं, पिंटू जी बोल रहे हैं ना, फिक्स, यानी फिक्स नहीं है, कोई लिखा है नहीं 2 घंटा कब से, कि अभी से, कि बाद में, कि कभी, कोई पता चल रहा है नहीं, ये रहता कि वह 2 बजे से पढ़ रहा है, तो मैं सीन्स लेते। समझ गए? यानी जो समय देखते हैं ना घड़ी का, वो घड़ी का समय रहेगा तब। समझ गए? वो नंबर बता रहा, ठीक ना, ये आपको नंबर बता रहा है कि 2 घंटे से पढ़े हो,
ये एक्यूरेट टाइम नहीं बता रहे कब से दिन में पढ़ रहा फटेगा। है कि रात में पढ़ रहा है या सुबह? हाँ, थोड़ा सा दिक्कत होगा वो आपके लिए लिख देते हैं जस्ट, समझ गए। फिर इसको नोट कीजिए, कर लीजिए। नोट हो गया है? नहीं सर, ये नहीं हुआ है। आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी भी नहीं है। कितना सटा दिया कितना सटा दिया? चलो हो गया? चलिए सर जी मिटाइए। तो आगे बढ़ते हम लोग, समझ गए? थोड़ा सा कंफ्यूजन बन रहा है ना आपको, वो भी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं कि कहाँ कहाँ पर सीन्स कहाँ कहाँ फुल है। ठीक, समझ गए? जहाँ पे कंफ्यूज है, कंफ्यूजन का एकमात्र सॉल्यूशन गिनती रहे तो 4, समझ गए? और जब समय दिन, समय कौन सा? घड़ी वाला, 2 बजे 3 बजे ऐसा ना बोला। अच्छा, जो लिख बराबर लिखिए, तो कुछ ऐसे आपको दिक्कत नहीं होगा। लिखिए यूज ऑफ 4, 1 नंबर लिखिए। कुछ भी याद कर लेंगे जल्दी बन जाएगा। जैसे आधे घंटे से आधे घंटे से 1 घंटे से 2 मिनट से 4 दिनों से बहुत दिनों से, वर्षों से, तीन वर्षों से, चलिए अब सब में क्या लगाएंगे? 4, 4 हाफ एन आवर, 4 एन आवर्स, नहीं तो आवर एक ही घंटा है ना। 4 2 मिनट्स, 4 days, 4 several days, 4 years, चलिए ये सब आपको यूज आएगा सेंटेंस पढ़ेंगे बार बार। थोड़ा सा याद कर लेंगे कि आधे घंटे से क्या होगा? 4 हाफ एन आवर, 1 घंटे से 4 एन आवर, 2 मिनट से 4 2 मिनट्स, 4 दिनों से 4 डेज। ये 4 आपका हो गया सिंस 4 वाला, ये 4 नंबर वाला। ठीक, बहुत दिनों से 4 सेवरल डेज, जो बहुत दिनों है ना इसका इंग्लिश होता है सेवरल। ठीक, वर्षों से 4 इयर्स, 3 वर्षों से 4 3 इयर्स। हो गया? इसको याद कर लीजिएगा। इस याद करने से क्या होगा? आपका सेंटेंस और आपके लिए आसान बन जाएगा।
जल्दी बन जाएगी, ठीक है। बहुत सेवरल होगा सर। हाँ जी, बहुत का सेवरल। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड नंबर। मिटा दे इसको पूरा। चलिए 2 नंबर आपके लिए क्या है? यूज ऑफ सीन्स। चलिए इसमें लिखिए सोमवार से सन 2005 से 9 बजे से सुबह से शाम से बचपन से गत साल सप्ताह महीना कल से कल सुबह से चलिए सबको इंग्लिश लिख लेते हैं। सीन्स अब 4 नहीं सुनाएंगे। सीन्स 6 मतलब बढ़ा के बोलते हैं। सीन्स 9 o'clock since evening, since childhood, since last years, weeks, months, since yesterday, since yesterday morning। चलिए ये सब कीवर्ड हो गया, यानी समय, जितना भी समय सूचक शब्द था टाइम पीरियड वाले सबको लिख दिए ताकि ट्रांसलेशन को अनुवाद करने में दिक्कत ना बने थोड़ा भी। अब जो समय बोले वही लिखा, देखिए 9 बजे से, रात 9 घंटों से, फिर टाइम एक्यूरेट नहीं होता। ले लिए सिंस मंडे, सिंस 2005 2005, सिंस 9 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस चाइल्डहुड, सिंस लास्ट ईयर या सिंस लास्ट वीक या सिंस लास्ट मंथ, सिंस यस्टरडे मॉर्निंग। कोई दिक्कत नहीं ना? इसका यूज आएगा तो एक दो बार इसको थोड़ा सा घर पे पढ़िएगा अच्छे से। मिटा दो इसको। चलिए तो हम लोग अब अनुवाद करते हैं, समझ गए कि सीखे या नहीं सीखे। तो 3-4 ट्रांसलेशन आपको दे रहे हैं, फिर आप ट्राई कीजिएगा बनाने को, समझ गए। सिंस पूरा अच्छे से सीख गए। चलिए क्वेश्चन लिखिए,
मैं 2 बजे से दौड़ रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, मैं 2 बजे से दौड़ रहा हूं। नंबर तो जरूर है कि समय है, पता है, गौर कीजिएगा यहाँ पे। वह 10 बजे से पढ़ रहा है। सरकार वर्षों से क्या कर रही है? क्या भी नहीं हो ना। सरकार वर्षों से काम कर रही है। मैं बचपन से यहाँ रह रहा हूँ। आप सुबह से गा रहे हैं। चलिए, आपके सामने स्क्रीन पे 5 अनुवाद करने को दिया गया है, फटाफट कर लीजिए। बस थोड़ा सा ध्यान 4 सीन्स पे लगाते हुए बाकी लीजिए। सब्जेक्ट हैव इज, हैव हैज, बीन, बिफोर, ऑब्जेक्ट। चलिए, इसको बना लें आप लोग। आइए बनाते हैं, देखते हैं। मैं 2 बजे से दौड़ रहा हूँ। आई हैव बीन रनिंग। अब आता टाइम पीरियड। क्या 2 बजे? सीन्स क्या लेंगे? सीन्स 2 हो गया? नहीं, अब नंबर लें ना। वह 10 बजे से पढ़ रहा है। ही हैज बीन रीडिंग सीन्स कितना? 10 बजे से 10 o'clock। सरकार वर्षों से काम कर रही है। गवर्नमेंट हैज बीन वर्किंग फॉर ईयर्स। मैं बचपन से यहाँ रह रहा हूँ। आई बीन लिविंग हेयर सिंस चाइल्डहुड। आप सुबह से गा रहे हैं। You have been singing समय सिंह से लगा क्या? बस एक अरे एक लगा ना। चलिए,